आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो और आप री ये लाखों की संख्या में ना आयो रे ये जनसैलाब तय कर दियो है कि आने वाली 26 तारीख रा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखने वाली है। अब वहाँ पे एक डीएनपी एरिया है जहाँ के 80 गांवों में आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। शिक्षा और चिकित्सा रही तो बात ही छोड़ दो, अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पहले कोई हाथ जाने वालों को नहीं है। लोग बलिदानी दिए, आप तुम्हारी भावना ना ठेस पहुंचे। आप ए भूल गया कि राणा प्रताप उगे टाइम घास रोटी खाई ना। साधारण परिवार में कोई अगर युवा राजनीति रे मीना भाग्य आजमाने वास्ते आवे तो तमाम लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर हत्या, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों ने और तमाम उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग बस कुछ ही दिनों में होनी है और इसी चरण में राजस्थान के बाड़मेर में भी वोटिंग होगी। ये सीट जितनी दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इस सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का व्यक्तित्व। एक 26 साल का युवा जिसे बुजुर्ग भी प्यार करते हैं और बच्चे भी उतनी ही मोहब्बत से मिलते हैं, को इन्हें राजस्थान का नया जादूगर बताता है। पिछले कुछ दिनों से रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया की नई सनसनी बने हुए हैं। रविंद्र भाटी राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरे हैं, लेकिन उनके लिए जो जनसैलाब उमड़ रहा है उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात होगी बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र भाटी बाड़मेर के दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं और राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। रविंद्र की रैलियों में जुटने वाली भीड़ के बाद उनकी संपत्ति को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाले रविंद्र भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की है। भाटी कोरोना काल में छात्रों की फीस माफी के मुद्दे को लेकर नेतृत्व कर चुके हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा उठा चुके हैं। छात्र हितों के लिए रविंद्र भाटी कई बार जेल भी गए हैं। छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया है और अपनी इसी जुझारू छवि के चलते वो लोकप्रिय होते गए। छात्र संघ के चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक वो खुद को साबित कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव में उनकी रैलियों में दिख रही भीड़ कम से कम इतना बताने के लिए काफी है कि इस लड़ाई में वो किसी से पीछे नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भाटी के राजनीतिक सफर की। पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके में जहां रेत के धोरों पर हर वक्त खामोशियां झांकती हैं, वहां उम्मीद की आवाज बन एक ही नाम गूंज रहा है। वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी। विधानसभा चुनावों में बाड़मेर जिले की शिव सीट से कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को पराजित कर राजस्थान की राजनीति में काबिज हुए रविंद्र सिंह भाटी अब राजनीति के ऊंचे शिखर को चूमने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाटी का चुनावी सफर इतना भी सीधा नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे। चर्चा तो यहां तक थी कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर सीट से उतार सकती है। हालांकि भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सरदारपुरा तो क्या, उनको बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भी टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र भाटी ने बगावत कर दी और फिर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। भाटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। छात्र संघ के चुनाव के लिए एबीवीपी ने उनको नहीं चुना तो रविंद्र भाटी निर्दलीय ही चुनाव लड़ने उतर गए। फिर वो यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बन गए। इस तरह भाटी ने पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता और फिर निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद रविंद्र भाटी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी।
अब वो संसद तक पहुंचना चाहते हैं। रविंद्र भाटी बाड़मेर की गलियों से होते हुए जयपुर और दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का चेहरा बन गए हैं। भाटी ने बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रविंद्र भाटी की जैसी लोकप्रियता बाड़मेर में दिखाई दे रही है, ठीक वैसा ही जन सैलाब देश के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। रविंद्र भाटी ने नामांकन के दिन लोगों का आह्वान किया था और जिस दिन बाड़मेर सीट के लिए नामांकन भरा था उस दिन शहर में पैर रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने 1 लाख लोगों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। आगामी 4 तारीख को आप भाई रविंद्र, आप सब 36 कौम की जन भावना न देखते हुए नामांकन भरन जा। अब भाटी के लिए उमड़ रही इस भीड़ ने जाहिर है राजस्थान में क्लीन स्वीप का सपना देख रही बीजेपी की तो टेंशन बढ़ा ही दी है, साथ साथ कांग्रेस के लिए भी जंग मुश्किल कर दी है। अब रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन व्यक्तित्व का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्यक्तित्व के अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।